Hello students, so today we are going to discuss and solve the questions from the exercise 9.2 from the chapter Algebraic Expression and Identities. So before doing the question, let's understand what is multiplication of algebraic expressions. Okay, so how we do multiplication in algebraic expressions. So let's read this pattern. Okay, so we have given these dots. अब हमें बताना है कि ये कितने डॉट्स हैं. तो नॉर्मली हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 इस तरीके से, लेकिन इसका एक इजी वे मेथड होता है. ओके, वी सिंपली कैन काउंट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स. ओके, सो नंबर ऑफ रोज देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4. ओके, सो दीज आर द 4 रोज. सो ये कितनी रोज हुई, 4. और कितने कॉलम हैं, सो 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 4 रोज हैं, 1 2 3 4. सो इन 4 रोज एंड 5 कॉलम में दीज आर द 5 कॉलम्स. ओके, इन 4 रोज एंड 5 कॉलम्स में इन डॉट्स को अरेंज किया गया है. सो बजाय हम इनको एक एक करके काउंट करें, हम डायरेक्टली इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट इज 4 इंटू 5 और 4 इंटू 5 इज 20. और अगर हम इनको काउंट करेंगे सो दीज आर 20 डॉट्स. ओके, इसी तरीके से अगर हमारे पास बहुत सारे डॉट्स दिए हों, ओके, तो हम उनकी कैलकुलेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग नंबर ऑफ रोज टू नंबर ऑफ कॉलम. जैसे आप रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करते हो. सो इफ दिस इज अ रेक्टेंगल, तो यहाँ पे ये L है तो ये B हो जाता है. ओके, लेंथ एंड ब्रेथ. तो ये हमें पता करना होता है कि इसके अंदर, इस बाउंड्री के अंदर कितना एरिया है, मतलब कितने डॉट्स होंगे. ओके, सिंपली अगर हम डॉट से बोले कि तो कितने डॉट्स होंगे इसके अंदर, कितने एरिया है पूरा का पूरा, तो हम क्या करते हैं, L को B से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाता है इसका एरिया. इसी तरीके से अगर सपोज ये M डॉट्स हैं और ये N, ओके, ये टोटल डॉट्स जितने भी हैं, तो हम क्या करेंगे, सपोज ये M कॉलम्स हैं और ये N रोज हैं, तो ये टोटल डॉट्स कितने होंगे, N इंटू M. ओके, और हम N इंटू M को क्या लिख सकते हैं, NM या फिर MN. ओके, सीक्वेंस कोई भी हो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम होगा. तो यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, कि हम डायरेक्ट दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. यहाँ पे हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि दोनों लाइक एक्सप्रेशन हो. ओके, लाइक टर्म्स होना ज़रूरी नहीं है. जैसे कि ऐड और सब्ट्रैक्शन में हम देखते थे कि दोनों को लाइक टर्म होना ज़रूरी है. अगर 2n है तो ये n वाले कैटेगरी के साथ ही ऐड होगा, जैसे कि 5n के साथ. सो 2 + 5 7n. ओके, लेकिन n प्लस n स्क्वायर करेंगे तो ये ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, अनलाइक टर्म्स हैं. तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन n के साथ n स्क्वायर का हो सकता है. ओके, कैसे, अगर ये सेम वेरिएबल हैं तो इनका मल्टीप्लाई करते वक्त इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी कि बेस सेम रहेगा, दैट इज n, और पावर्स ऐड हो जाएंगी. तो n के ऊपर कोई भी पावर नहीं है तो हम 1 लेके चलते हैं. ओके, सो 1 + 2 दैट इज n टू द पावर 3. ओके, सो ये होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. नेक्स्ट इसमें आता है मल्टीप्लाइंग मोनोमियल बाय मोनोमियल. मोनोमियल क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है. सपोज दिस इज 4, तो ये 4 क्या है, सिर्फ एक टर्म है, तो ये एक्सप्रेशन क्या है, मोनोमियल एक्सप्रेशन है. ऐसे ही x², तो ये भी एक सिंगल टर्म है, इसलिए ये कौन सा एक्सप्रेशन होगा, मोनोमियल एक्सप्रेशन. ओके, इसी तरीके से 6a लिखूं तो ये भी एक सिंगल टर्म है, तो सिंगल टर्म क्या होती है, मोनोमियल एक्सप्रेशन. ओके, नाउ अब हमें इनका मल्टीप्लाई करना है, तो मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना है. ओके, सो सपोज वी आर टेकिंग 4 और 4 को मल्टीप्लाई करना है x² से, तो ये कैसे मल्टीप्लाई होंगे. सो यहाँ पे हमें देखना है, ये है कांस्टेंट और x के आगे कौन सा कांस्टेंट है, 1. ओके, जब किसी भी वेरिएबल के आगे कोई नंबर नहीं लिखा हो तो उसको हम 1 लेके चलते हैं. ओके, तो 1 को अगर मैं a से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या होगा, ऑब्वियसली a. तो इसलिए a के आगे मैं अगर 1a लिखूँ तो वो
ए के जितने ही होगा। ओके, सो 4 इंटू 1x², तो 4 1 ज़ा 4 और x² आ जाएगा, या फिर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं 4 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे सो 4x² हो जाएगा। ओके, सो दिस इज 4x², राइट। इसी तरीके से अगर 2-3 मोनोमियल को एक साथ मल्टीप्लाई करें, जैसे कि 4 इंटू x² इंटू 6a, ओके, ये 3 मोनोमियल्स हैं और इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या होगा 4 इंटू x², सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 4x² और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6a से। ओके, अब हमारे पास क्या है 4x² इंटू 6a, सो 4 इंटू 6 इज 24 और a इंटू x², ओके। अब a हमने पहले क्यों लिखा, हम 24x²a हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बट हमने इनकी पावर के सीक्वेंस में इसको लिखा 4ax², a की पावर 1 है, x की पावर 2 है। ओके, तो ये दोनों की वैल्यू सेम है, बस हम इसको मोर करेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स तो सेम आए, लेकिन हमारे पास जो कोफिशिएंट थे, कोफिशिएंट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और वो 24 आया। ओके, अब एक और चीज़ है कि जब भी हम मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास मोनोमियल ही आएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मल्टीप्लाइंग मोनोमियल बाय मोनोमियल। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस। So exercise 9.2 question number first is find the product of the following pairs of monomials। अब हमारे पास मोनोमियल्स के कुछ पेयर्स दिए हैं, हमें उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट पार्ट इज 4 इंटू 7p। ओके, सो 4 इंटू 7p है, हम इसको सॉल्व करेंगे 4 इंटू 7p एंड 4 7 ज़ा 28 और p एज इट इज आएगा। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट या फिर कोफिशिएंट 4 था और एक कोफिशिएंट 7 था, तो हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है इन दोनों का। सो हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से, और यहाँ पे एक हमारे पास वेरिएबल है तो हमने वेरिएबल को एज इट इज लिख दिया। ओके, सो 4 7 28p। ओके, सेकेंड पार्ट इज -4p इंटू 7p। सो -4p है, -4p को मल्टीप्लाई करेंगे 7p से, सो कितना आएगा आंसर, माइनस का 4p इंटू 7p। यहाँ पे रफली अगर मैं करके देखूँ सो -4 इंटू 7 करेंगे। सो फर्स्टली लेट्स मल्टीप्लाई द कांस्टेंट, तो 4 7 ज़ा 28। ओके, अब यहाँ पर मेरे पास माइनस है, सो एक माइनस का है एक प्लस का है, तो क्या आएगा माइनस, सो -28, दैट मीन्स -4 इंटू 7 इज -28। नाउ वी हैव p हियर and also here। okay, so p into p, so p, और हमारे पास क्योंकि दोनों की पावर 1 1 है, बेस p आ गया और दोनों की पावर 1 है, तो 1 + 1 इज 2, पावर 2 आ जाएगी। सो वी हैव 28p to the power 2। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं कि p इंटू p क्या होता है, p² होता है, जैसे कि 2 इंटू 2 2² 4 होता है, वैसे ही p इंटू p p² होता है। ओके, थर्ड पार्ट इज -4p और इसको मल्टीप्लाई करना है 7pq से, सो लेट्स मल्टीप्लाई -4p इंटू 7pq। ओके, और ये कितना आएगा, -4 इंटू 7 -28, p है, यहाँ पे भी p है, सो ये होता है p² और यहाँ पे q। ओके, तो यहाँ पे हम इसको p² q भी लिख सकते हैं और q p² भी लिख सकते हैं। ओके, सो -28p² q, क्योंकि q हमारे पास केवल एक ही वेरिएबल है तो इसकी पावर 1 आएगी। ओके, या फिर हम इसको बिना पावर के लिख सकते हैं। फोर्थ पार्ट इज 4p³ मल्टीप्लाई करेंगे -3p से, सो 4p³ इंटू -3p। ओके, नाउ 4 इंटू -3, तो 4 इंटू -3 करेंगे, वी विल हैव -12। ओके, -12, p की पावर 3 है यहाँ पे और p की पावर 1 है, सो p की पावर 3 + 1, p बेस आ जाएगा, 3 + 1 इज 4। ओके, नाउ फिफ्थ पार्ट इज 4p इंटू 0, सो
0 1 ज़ा 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल हैव 0 आंसर, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0, यानी कि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। इसी तरीके से अगर 0 को 4p से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास कुछ टर्म्स दी हैं, ओके, और हमें इनको एज अ लेंथ और ब्रेथ लेना है एक रेक्टेंगल की, और फिर हमें एरिया फाइंड आउट करना है। सो वी हैव गिवन पी क्यू, ये हुआ एक पार्ट। दूसरे पार्ट में हमें 10m 5n को फाइंड आउट करना है। तीसरे पार्ट में 20x² 5y² को फाइंड आउट करना है। फिर 4x और 3x को फाइंड आउट करना है। फिर 3mn और 4np को फाइंड आउट करना है। ओके, सो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? आई एम टेकिंग ओनली वन पार्ट, रेस्ट यू हैव टू डू योर सेल्फ। सो यहाँ पे 20x² एंड 5y² दिया है। ओके, हमें फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल का एरिया। तो इसका मतलब हमें लेंथ दी है ये और ब्रेथ दी है ये। ओके, सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 20x², breadth is equals to 5y². So area of rectangle is equals to L into B. ओके, और यहाँ से हम L into B फाइंड आउट करेंगे 2x² इंटू 5y², और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 5 2 ज़ा 10 x² y²। ओके, इसी तरीके से आपको बाकी के पार्ट्स भी फाइंड आउट करना है। जैसे p और q है तो यहाँ से लेंथ हमारा p हो जाएगा, ब्रेथ q हो जाएगी, और l इंटू बी क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा? p इंटू q, दैट इज pq। इसी तरीके से 10m और 5n l इंटू बी हो जाएगा। ओके, और यहाँ से 10m इंटू 5n, सो 10 5 ज़ा 50mn। ओके, इसी तरीके से आपको एक बाकी के पार्ट्स भी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स। सो हमारे पास यहाँ पे टेबल दिया है। इस रो में हमारे पास फर्स्ट मोनोमियल्स दिए हैं, तो फर्स्ट मोनोमियल्स को हमें सेकंड मोनोमियल्स से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 2x है, सो 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से और उसका प्रोडक्ट यहाँ पर लिखेंगे। ओके, इसी तरीके से -5y को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से और इसका प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा। ओके, यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्टिंग जो बॉक्स है उसके अंदर। ओके, सो -5y इंटू 2x इन दोनों का इंटरसेक्टिंग बॉक्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। ओके, नाउ फर्स्ट 2x इंटू 2x, सो 2 2 ज़ा 4x। ओके, एंड x क्योंकि यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है तो ये x² आ जाएगा। ओके, नाउ -5y इंटू 2x, सो -5y इंटू 2 है, -5 इंटू 2 इज -10, 5 2 ज़ा 10, और क्योंकि एक माइनस का है तो ये -10 आएगा। फिर x है यहाँ पे एक मोनोमियल और एक y है, सो y क्योंकि ये फर्स्ट मोनोमियल था सो yx। ओके, थर्ड 3x² और इसको मल्टीप्लाई करना है 2x से, सो 3 2 ज़ा 6 और x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल हैव x बेस आ जाएगा। सिमिलर वेरिएबल्स हैं और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे पावर 1 है, सो 2 + 1 इज 3। ओके, -4xy 2x, सो पहले तो हम कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, -4 इंटू 2 इज -8, x है, यहाँ पे y सिर्फ एक बार है, सो x इंटू x इज x² देन y। ओके, सिमिलरली 7x² y² 2x, सो 7 2 ज़ा 14, x² है यहाँ पे एक x और है। ओके, सो x² इंटू x करेंगे सो वी विल हैव x टू द पावर 3। ओके, सो दिस इज 14 x टू द पावर 3, y एक ही बार है सो y²। ओके, -9 x² y² और यहाँ पे 2x है, सो -9 2 ज़ा -18, 9 2 ज़ा 18 और एक माइनस है तो -18, x² है
और यहाँ पे एक x और है, तो x क्यूब y स्क्वायर। ओके, सिमिलरली अब हम -5y से मल्टीप्लाई करेंगे इन सब का। ओके, सो 2x इंटू -5y, सो ये आ जाएगा -10xy। ओके, -5y इंटू -5y, माइनस माइनस का प्लस। ओके, 5 5 25 और y स्क्वायर। ओके, क्योंकि दोनों माइनस में थे तो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो ये प्लस बनाते हैं। सो 5 5 25 इंटू y का मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर, 3x स्क्वायर इंटू -4y, सो 3 5 15, माइनस का आएगा क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का। ओके, नाउ x स्क्वायर और y। ओके, सो -15 x स्क्वायर y। इसी तरीके से -4xy, सो -4 इंटू -5, माइनस माइनस के तो दोनों प्लस होके 20, फिर यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, तो x और y एक और है, y इंटू y स्क्वायर। इसी तरीके से 7x स्क्वायर y स्क्वायर, सो 7 -5 -35 x स्क्वायर y क्यूब y टू द पावर 3, -9x स्क्वायर y स्क्वायर -5y, सो -9 इंटू -5 इज 45, माइनस माइनस का प्लस 45, एंड x स्क्वायर आएगा एंड देन y स्क्वायर इंटू y इज y की पावर 3। ओके, सो इस तरीके से आपको बाकी के सारे बॉक्सेस को भी फिल करना है और आपको अभी समझ में आ गया होगा कि हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। अब हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में एरिया फाइंड आउट किया था L इंटू बी करके। अब यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया है, यानी कि ये 3D बॉक्स है। ओके, रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या होता है हमारा, क्यूबॉइड होता है। ओके, विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब हमारे पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिए हैं। ओके, इनसे हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम उस क्यूबॉइड का। सो यहाँ पे है 5a 3a स्क्वायर 7a टू द पावर 4, और इसी तरीके से आपके पास 3 और पार्ट्स दिए हैं। सो आई एम डूइंग दिस फर्स्ट पार्ट, रेस्ट यू हैव टू डू योरसेल्फ। सो वी हैव गिवन दिस, इसका मतलब यहाँ पे गिवन है लेंथ L इज इक्वल्स टू 5a, B इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर एंड H इज इक्वल्स टू 7a टू द पावर 4, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब हमें पता है, वी नो द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच, यानी कि रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब यहाँ पे क्यूबॉइड है, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपको पता है L इंटू बी इंटू एच होता है। ओके, सो वैल्यू पुट करेंगे 5a इंटू 3a स्क्वायर इंटू 7a टू द पावर 4। अब हमें इन तीनों मोनोमियर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। पहले तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 5a और 3a स्क्वायर का। सो 5 इंटू 3 15, a इंटू a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a टू द पावर 3, a की पावर 1 है और यहाँ पे a की पावर 2 है। सो बेस सेम रहेगा और पावर्स ऐड हो जाएंगी जब मल्टीप्लाई होता है। सो ये हो जाएगा a टू द पावर 3 एंड मल्टीप्लाई करेंगे 7a टू द पावर 4 का। ओके, सो ये आंसर आ जाएगा 15 7 जा 105, यानी कि 105 a टू द पावर, अब a की पावर 3 है और a की पावर 4 है, तो 3 प्लस 4 दैट इज 105 a टू द पावर 7। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम कितना आया, 105 a टू द पावर 7। ओके, सो दिस इज आंसर। इसी तरीके से आपको बाकी के पार्ट्स भी करने हैं। आपको 3 मोनोमियर्स दिए होंगे, उनको आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट कंसीडर करना है। ओके, और LBH से आप पुट करोगे वैल्यू और यहाँ से आप आंसर फाइंड आउट करोगे। कि एक और पार्ट हम ले सकते हैं,
तो यहाँ पे L कितना दिया है XY, B दिया है 2x² एंड H दिया है 2xy²। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच एंड L XY इंटू 2x² इंटू 2xy²। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम इन दोनों मोनोमियर्स को सॉल्व करेंगे, x y 2x² y। तो यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट 1 है। ओके, सो 2 इंटू 1 2, 2 1 2 एंड इसके बाद x है यहाँ पे और यहाँ पे x² है। सो x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 2 है। सो 1 + 2 इज 3, x टू द पावर 3। अब यहाँ पे y टू द पावर 2 हो जाएगा, y²। ओके, इंटू 2 इंटू xy²। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 एंड x की पावर 3 है, x की पावर 1 है। सो x बेस सेम एंड पावर बढ़ जाएगी 4, x टू द पावर 4 एंड y की पावर 4, 2 + 2 is 4। ओके, सो दिस इज द वॉल्यूम व्हेन वी हैव LBH गिवन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ। अब हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं। ओके, अब हमारे पास दिए हैं सिमिलर क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे। यहाँ पे बस हमें वॉल्यूम फाइंड आउट नहीं करना है, यहाँ पे हमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, बस हमें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करना है। सो फर्स्ट पार्ट इज xy इंटू yz इंटू zx। ओके, इनका हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। नाउ जैसे हम पहले कर रहे थे, यहाँ से दो मोनोमियर्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कितने x हैं, 1x एंड 1x। सो टोटल x है 1 1। ओके, और इनकी पावर कितनी है, इस x की पावर 1 है, इस x की भी पावर 1 है, तो x² हो जाएगा। ओके, यहाँ पर भी हमारे पास एक y है और यहाँ पर एक y है, इसके बाद y कहीं भी नहीं आ रहा है। ओके, तो y की पावर यहाँ पे 1 है, y की पावर 1 है, सो y और स्क्वायर। इसके बाद z है, सो ये हो जाएगा z²। ओके, या तो आप पहले इन दोनों मोनोमियल को प्रोडक्ट कर सकते हो, उसके बाद तीसरे से इसको मल्टीप्लाई करके, और या फिर आप डायरेक्टली जब आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको इजीली एक साथ कर सकते हो। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट है a इंटू -a² एंड a की पावर 3। सो वी हैव a मल्टीप्लाई -a² इंटू a की पावर 3। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी हैव a पॉजिटिव का है और यहाँ पे माइनस का a² है, सो वी विल हैव माइनस, प्लस माइनस का माइनस, और a की पावर यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 2 है, सो a की पावर 3 हो जाएगी। ओके, इंटू a की पावर 3। सो वी हैव -a, क्योंकि फिर से ये माइनस आ गया और ये प्लस है, तो माइनस प्लस का माइनस, a की पावर 3 + 3 is 6, so this is -a to the power 6. Okay, now in question number 5 you have 3 more parts, so you have to do those 3 parts by yourself. So this is all in this exercise. Practice all these questions and do these questions in your notebook. So I will see you in next exercise with new video. Till then, keep practicing and keep learning. Thank you.